पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में वर्ष 2021-22 में प्रति व्यक्ति आय बढ़कर कितना हो गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1,18,401 रुपये। छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2021-22 में 1,18,401 रुपये हो गया है। बता दें कि वर्ष 2020-21 की तुलना में प्रति व्यक्ति आय में करीब 12,623 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। यह बढ़ोतरी 11.93% है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के जीडीपी दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 11.54%। वित्त वर्ष 2021-22 में छत्तीसगढ़ के जीडीपी में 11.54% की वृद्धि अनुमानित है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से कौन मिस टीन यूनिवर्स स्पर्धा की सेकंड रनर अप रही थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी वाची पारिक। मिस टीन यूनिवर्स प्रतिस्पर्धा में छत्तीसगढ़ की वाची पारिक सेकंड रनर अप रहीं। यह प्रतियोगिता दुबई में 27 फरवरी से 7 मार्च तक आयोजित किया गया था। इसमें 25 देशों के टीनेजर्स गर्ल्स ने भाग लिए थे। अगला प्रश्न है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने हर वर्ष किस दिन राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 5 अक्टूबर को। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने हर वर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य डॉल्फिन की प्रजातियों के संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाना है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गिलबर्ट एफ हांगबो। मार्च 2022 में गिलबर्ट एफ हांगबो को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का 11वां महानिदेशक चुना गया है। वह टोगो के पूर्व प्रधानमंत्री हैं और वे अक्टूबर 2022 से इसका पदभार ग्रहण करेंगे। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जो कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों को स्थापित करके सामाजिक और आर्थिक न्याय को आगे बढ़ाती है। इसकी स्थापना राष्ट्र संघ के तहत अक्टूबर 1919 में की गई थी। इसके 187 सदस्य देश हैं, जबकि मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा और छत्तीसगढ़ का पहला समुद्री फॉसिल्स पार्क किस स्थान में बनाया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मनेंद्रगढ़ में। राज्य के कोरिया जिला अंतर्गत मनेंद्रगढ़ में एशिया का सबसे बड़ा और छत्तीसगढ़ का पहला समुद्री फॉसिल्स पार्क का निर्माण किया जाएगा। इसका निर्माण 25 करोड़ साल पुराने समुद्री फॉसिल्स के समृद्ध संग्रहण की खोज के बाद उन्हें संरक्षित करने के लिए किया जा रहा है। इसकी नींव मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर रखी गई। बता दें कि यहाँ मनेंद्रगढ़ अंतर्गत आमा खिरवा इलाके के पास हसदेव नदी के बीच करीब 1 किलोमीटर का क्षेत्र समुद्री जीवों और वनस्पतियों के जीवाश्म से भरा हुआ है। अगला प्रश्न है, भिलाई नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुराग बसु को। भिलाई नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर अनुराग बसु को बनाया गया है। बता दें कि भिलाई नगर निगम द्वारा स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए 20 ब्रांड एम्बेसडर का चयन किया गया है। इसमें बॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर अनुराग बसु भी शामिल हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा तृतीय राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत छत्तीसगढ़ के किस ग्राम पंचायत को द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी छिंदिया ग्राम पंचायत को। राज्य के सूरजपुर जिले के छिंदिया ग्राम पंचायत को भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा तृतीय राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसे जल संरक्षण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए छिंदिया को सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत के रूप में पुरस्कृत किया गया है। अगला प्रश्न है, देश के सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी हिसाशी ताकेयूची। हिसाशी ताकेयूची को देश के सबसे बड़े कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया के नए एमडी और सीईओ बनाया गया है। मारुति सुजुकी इंडिया की स्थापना सन 1982 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, डफ एंड फिलिप्स द्वारा जारी सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 के अनुसार
भारत में सबसे ज़्यादा ब्रांड वैल्यू वाले सेलिब्रिटी कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विराट कोहली। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली इस साल भी देश के सबसे ताकतवर सेलिब्रिटी लिस्ट में पहले नंबर पर हैं। विराट कोहली 18.57 करोड़ डॉलर यानी कि लगभग 1400 करोड़ रुपए के ब्रांड वैल्यू के साथ लगातार 5वें साल शीर्ष स्थान पर बरकरार हैं। वहीं आलिया भट्ट 68.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ब्रांड वैल्यू के साथ चौथे स्थान पर हैं, जिसके साथ वह भारत की सबसे मूल्यवान महिला सेलिब्रिटी बन गई हैं। इस लिस्ट में शीर्ष प्रथम स्थान पर विराट कोहली, दूसरे स्थान पर रणवीर सिंह, तीसरे स्थान पर अक्षय कुमार हैं। यह रिपोर्ट डफ एंड फिलिप्स द्वारा जारी की जाती है, जिसका मुख्यालय अमेरिका न्यूयॉर्क में स्थित है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट द्वारा स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विल्फ्रेड ब्रूटसर्ट को। बता दें कि वर्ष 2022 का यह प्रतिष्ठित पुरस्कार बेल्जियम मूल के अमेरिकी प्रसिद्ध जल विज्ञानी प्रोफेसर विल्फ्रेड ब्रूटसर्ट को प्रदान किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार पर्यावरण वाष्पीकरण को मापने के लिए उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया है। यह पुरस्कार जल के नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है, जिसे स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय जल संसाधन द्वारा रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के सहयोग से प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार वर्ष 1991 से प्रदान किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, भारतीय भुगतान परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विश्वास पटेल। बता दें कि इंफीबीम एवेन्यूज़ के निदेशक विश्वास पटेल को भारतीय भुगतान परिषद पीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय भुगतान परिषद भुगतान और निपटान प्रणाली में कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाला भारत का शीर्ष निकाय है। इसे डिजिटल भुगतान उद्योग की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 2013 में इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के तहत गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का सबसे अधिक सब्जी उत्पादन वाला राज्य कौन बना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सब्जियों का शीर्ष उत्पादक राज्य बन गया है। वहीं 2021-22 फसल वर्ष के उत्पादन में 10 लाख टन के अंतर के साथ पश्चिम बंगाल को दूसरे स्थान पर गिराकर शीर्ष प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश आ गया है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 की स्वच्छता ट्विटर हैंडलिंग में छत्तीसगढ़ के किस नगर निगम ने पूरे देश में पहली रैंकिंग हासिल की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जगदलपुर नगर निगम ने। बता दें कि ट्विटर हैंडलिंग में राज्य में पहला स्थान अर्जित करने के साथ ही अब जगदलपुर नगर निगम ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। भारत सरकार द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के स्वच्छता ट्विटर रैंकिंग का परिणाम जारी किया गया है, जिसमें जगदलपुर शहर ने पूरे देश में पहली रैंकिंग हासिल की है। यह पिछले वर्ष देश भर में 5वें स्थान पर था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के 28 जिलों में किस पुलिस स्टेशन को बेस्ट पुलिस स्टेशन का अवार्ड दिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बरमकेला पुलिस स्टेशन को। प्रदेश के रायगढ़ जिले के बरमकेला पुलिस स्टेशन को राज्य के 28 जिलों में बेस्ट पुलिस स्टेशन का अवार्ड दिया गया है। यह अवार्ड बरमकेला पुलिस स्टेशन को छत्तीसगढ़ पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा द्वारा दिया गया। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर एस राजू। डॉक्टर एस राजू 1 अप्रैल 2022 से भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक बने हैं। दूसरा प्रश्न है, आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम ने आईसीसी महिला विश्व कप 2022 के फाइनल में इंग्लैंड को हराकर विश्व कप जीता है। इस तरह ऑस्ट्रेलिया ने रिकॉर्ड 7वीं बार विश्व कप जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने क्राइस्टचर्च में खेले गए फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड को 71 रन से हराकर विश्व कप चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ आयोजित किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटक के बेंगलुरु में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन किया गया था। इसमें जैन यूनिवर्सिटी ने 20 स्वर्ण पदक, 7 रजत पदक और 5 कांस्य पदक के साथ शीर्ष प्रथम स्थान हासिल किया है।
वहीं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 17 स्वर्ण पदक के साथ दूसरे स्थान और पंजाब यूनिवर्सिटी 15 स्वर्ण पदक के साथ तीसरे स्थान पर रहा। वहीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 हरियाणा में आयोजित किया गया था। इसमें राष्ट्रीय खेलों के इतिहास में पहली बार स्वदेशी खेल प्रतियोगिताओं जैसे योगासन और मल्लखम्ब की भी शुरुआत की गई। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम आकार 2022 किस उद्देश्य से किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पारंपरिक शिल्प और विविध कलाओं पर प्रशिक्षण देना। राज्य में आयोजित आकार कार्यक्रम पारंपरिक शिल्प और विविध कलाओं पर प्रशिक्षण देने के लिए किया गया था। यह शिविर महंत घासीदास स्मारक परिसर संग्रहालय रायपुर में संचालित की गई थी। इसका आयोजन राज्य शासन द्वारा पारंपरिक शिल्प व विविध कलाओं के लिए संरक्षण, प्रचार प्रसार, जागरूकता तथा रुचि जागृत करने के लिए किया गया था। यह कार्यक्रम 13 मार्च से 25 मार्च तक आयोजित किया गया, जिसे आर्यभट्ट शोध संस्थान के सहयोग से संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ विधानसभा ने वर्ष 2021 के लिए उत्कृष्ट विधायक के रूप में किन्हें चुना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अजय चंद्राकर व संतराम नेताम। बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा ने 2021 के लिए उत्कृष्ट विधायक के रूप में अजय चंद्राकर और संतराम नेताम का चयन किया है। इसमें संतराम नेताम केशकाल सीट से जबकि अजय चंद्राकर धमतरी के कुरुद सीट से विधायक हैं। भारत और किस देश के बीच 8 साल बाद जयनगर जनकपुर रेल सेवा फिर से शुरू की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नेपाल के बीच। बता दें कि भारत और नेपाल के बीच 8 साल बाद जयनगर जनकपुर रेल सेवा फिर से शुरू की गई है। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस रेल सेवा की शुरुआत की। यह रेल सेवा बिहार के जयनगर से नेपाल के जनकपुर होते हुए कुर्था तक जाती है। इन दोनों के बीच रेल की कुल लंबाई लगभग 35 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मेघालय में। बता दें कि 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का आयोजन मेघालय के शिलांग में आयोजित किया गया था। इस टूर्नामेंट की मेजबानी राज्य की 50वीं वर्षगांठ के सम्मान में की गई थी। अगला प्रश्न है, 64वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार 2022 समारोह का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लॉस वेगास में। 64वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार 2022 लॉस वेगास नेवादा में आयोजित किया गया था। यह ग्रैमी अवार्ड संगीत उद्योग में उपलब्धियों को पहचानने के लिए रिकॉर्डिंग अकादमी द्वारा प्रदान किया जाने वाला एक पुरस्कार है। इसमें रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का अवार्ड जॉन बैटिस्ट को VR के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में आदिवासियों पर दर्ज प्रकरण वापसी हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, AK पटनायक। राज्य में आदिवासियों पर दर्ज प्रकरण की वापसी के लिए AK पटनायक की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में मक्का आधारित एथेनॉल संयंत्र की स्थापना की जाएगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कोंडागांव जिले में। राज्य के कोंडागांव जिले में मक्का आधारित एथेनॉल संयंत्र की स्थापना की जाएगी। इस प्लांट की स्थापना जिले के कुकोड़ी ग्राम में मां दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण सहकारी समिति द्वारा की जाएगी। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के मानव अधिकारों और जलवायु परिवर्तन के लिए दुनिया का पहला स्वतंत्र विशेषज्ञ किसे नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर इयान फ्राई को। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने डॉक्टर इयान फ्राई को मानव अधिकारों और जलवायु परिवर्तन के लिए दुनिया का पहला स्वतंत्र विशेषज्ञ नियुक्त किया है। डॉक्टर फ्राई को 3 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के स्थान पर 15 मार्च 2006 को की गई। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के पास क्षेत्रीय समूह के आधार पर 3 साल के लिए 47 सदस्य चुने गए हैं। वहीं अप्रैल 2022 में रूस को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से निलंबित कर दिया गया है। रूस पर आरोप थे कि उसके सैनिकों ने यूक्रेन के मानवाधिकारों का उल्लंघन किया है, जिसके लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के सदस्य देशों ने रूस को निलंबित करने के लिए मतदान किया था। अगला प्रश्न है,
सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे अधिक बेरोजगारी दर वाले राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हरियाणा राज्य। CMIE द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे अधिक बेरोजगारी दर वाले राज्यों में हरियाणा 26.7% के साथ सबसे अधिक बेरोजगारी दर वाला राज्य है। वहीं रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में 0.6% के साथ शीर्ष प्रथम स्थान पर छत्तीसगढ़ है। अगला प्रश्न है, भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी विनय मोहन क्वात्रा। भारत के नए विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा बने हैं। उन्होंने हर्षवर्धन श्रृंखला का स्थान लिया है। अगला प्रश्न है, 2022 में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेश में कितना क्विंटल महुआ समर्थन मूल्य पर क्रय करने का लक्ष्य रखा गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 2000 क्विंटल। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 2000 क्विंटल फूड ग्रेड महुआ संग्रहण करने का लक्ष्य रखा गया है। इस वर्ष 2022 में महुआ फूल सूखा के साथ साथ वैज्ञानिक पद्धति से संग्रहित फूड ग्रेड महुआ का क्रय समर्थन मूल्य पर किया जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेश को किस वर्ष तक टीबी क्षय रोग मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 2025 तक। राज्य शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश को क्षय मुक्त करने के लिए 2025 तक का लक्ष्य रखा गया है। पहले यह लक्ष्य 2023 था। बता दें कि राज्य में क्षय पोषण योजना के तहत इलाज के दौरान पोषण आहार के लिए प्रति माह 500 रुपये की राशि दी जाती है। भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गुरुग्राम में। हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर स्थापित किया जाएगा। यहाँ शांति के राजदूत प्रख्यात जैनाचार्य डॉक्टर लोकेश जी द्वारा स्थापित अहिंसा विश्व भारतीय संगठन हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र स्थापित किया जाएगा। गुरुग्राम के सेक्टर 39 में मेदांता अस्पताल के सामने और दिल्ली जयपुर हाईवे से सटे एक प्लांट संगठन को आवंटित किया गया है। यह वर्ल्ड पीस सेंटर विश्व में शांति और सद्भावना की स्थापना के लिए कार्य करेगा। अगला प्रश्न है, देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन टी बेंगलुरु में। कर्नाटक राज्य बेंगलुरु में देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क लॉन्च किया गया है। यह भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु द्वारा स्थापित एक गैर लाभकारी फाउंडेशन द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसके तहत भारत AI और रोबोटिक्स इनोवेशन को सपोर्ट करने के लिए $100 मिलियन का वेंचर फंड लॉन्च करने जा रहा है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किन दो महिलाओं के नाम पर राज्य अलंकरण सम्मान प्रारंभ करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बहादुर कलारिन व अवंतीबाई लोधी के नाम पर। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अब 1 नवंबर को बहादुर कलारिन व वीरांगना अवंतीबाई के नाम पर भी राज्य अलंकरण सम्मान प्रदान किया जाएगा। दुर्ग जिले के पाटन विकासखंड के ग्राम केसरा पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने समाज की नायिका बहादुर कलारिन के नाम पर अलंकरण सम्मान प्रारंभ करने की घोषणा की है। 1 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में यह सम्मान दिया जाएगा। वहीं राज्य में वीरांगना अवंतीबाई लोधी के नाम पर भी नारी सशक्तिकरण सम्मान दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, 13वां फैजा इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2022 अंतर्गत वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में छत्तीसगढ़ से किसने रजत पदक जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ईश्वरी निषाद ने। बता दें कि दुबई में आयोजित 13वां फैजा इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2022 के वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में छत्तीसगढ़ की ईश्वरी निषाद ने रजत पदक हासिल किया है। ईश्वरी निषाद छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले की दृष्टिबाधित धावक हैं। इस चैंपियनशिप में ईश्वरी निषाद ने 400 मीटर की दौड़ 1 मिनट 25 सेकेंड में पूरी कर दूसरा स्थान प्राप्त किया। अगला प्रश्न है, फोरेंसिक में बेहतर क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य को देश भर में कौन सा स्थान मिला है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी दूसरा स्थान। फोरेंसिक में बेहतर क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य को देश भर में दूसरा स्थान मिला है। इसमें छत्तीसगढ़ राज्य को उत्तर प्रदेश के साथ दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है।
वहीं प्रथम स्थान पर उड़ीसा और तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ है। इसके लिए राज्यों को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा सम्मानित किया गया।